हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। फाइनली हम लोग अब पढ़ने वाले हैं समुच्चय। और याद रखिएगा कि ये वाला चैप्टर जो है सेट या समुच्चय, इस चैप्टर में मेरे भाई आपको बड़े ध्यान से चीज़ें को समझना होगा। इसमें मैक्सिमम जो फोकस आपको रखना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आपके हम पूछे जाते हैं। जो मैंने इसमें एक एक एग्जाम्पल लिया गया है समझाने के लिए। आप भाई एग्जाम्पल को ही बड़े आराम से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से चलो देखते हैं। सेट या समुच्चय से संबंधित सभी परिभाषाएं एवं उदाहरण। तो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा भैया, बस आ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास चले, शांत रहो। चलिए भाई, पहले नंबर पे याद रखिएगा कि सेट या समुच्चय क्या होता है। ये किसी एक जैसी वस्तुओं को दिखा सकता है। जैसे आपसे कोई बोले कि महीनों के नाम बता दो, आप महीनों के नाम को भी सेट में ऐसे करके दिखा सकते हैं कि एक ऐसा सेट बनाया और महीनों के नाम हमने इसमें दिखा दिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कॉमा लगा लगा के। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों को सेट करते हैं तो इसी को समुच्चय बोला जाता है, यानी वस्तुओं का परिभाषित समूह होता है। क्या बोलोगे? वस्तुओं का परिभाषित समूह ही हम लोग समुच्चय उसे कहते हैं और इसको हम लोग मझला ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर आपको इस वाले समुच्चय को परिभाषित करना हो तो आप बोलोगे x जो है एक्चुअल में ये क्या है मेरे भाई? सम संख्याओं का एक समुच्चय है। सम संख्या का क्या है? आप बोलोगे भैया सम संख्या का एक समुच्चय है। और आप इसी चीज़ को और भी दिखा सकते हो कि ये समुच्चय जो भी मेरा है ये जीरो से बड़ा चल रहा है। सम संख्याओं का समुच्चय, जो भी हमने यहाँ पे समुच्चय में संख्याएं लिखी हैं वो समुच्चय हमारी संख्याएं जो हैं वो जीरो से तो बड़ी हैं और ये संख्याएं 10 से छोटी हैं, इनके बीच की सारी संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हमने आपको ये समझाया है। आपको ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से चीज़ों को डोनेट करके दिखाना होता है कि जो x है यहाँ पे समुच्चय की जगह वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपसे बोला गया है क्वेश्चन में वो आपको ध्यान से देखना है। x जो है एक सम संख्याओं का समुच्चय हो तो देखो ये एक सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब अगर यहाँ पे कुछ दिया गया कि 10 तक, 15 तक, 20 तक, 35 तक, 50 तक, तो उतनी जगहों तक संख्याओं का हम समुच्चय लिख देंगे। और समुच्चय के लिए निशान कौन सा बनता है? मझला ब्रैकेट का, जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला। अब दूसरी बात याद रखना, इनमें जो लिखे हुए हैं भैया 2, 4, 6, 8, इनको क्या बोलते हैं? याद रखना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी ये होते हैं अवयव। क्या होते हैं ये होते हैं मेरे भाई अवयव। तो समुच्चय के एलिमेंट्स या अवयव या तत्व जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आप बोलोगे वो जो उसके अंदर लिखे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, 15 लिखा हो, 25 लिखा हो, ये सारे इसके अवयव हैं। यहाँ तक क्या आई होप आपको बात समझ में आई? अब बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और मैं एक बार बता देता हूँ कि सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, याद रखना। यानी समुच्चय एक निश्चित वस्तुओं का समूह होता है। ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप। उदाहरण के लिए अगर आपसे बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाओ तो आप बोलोगे भैया ए बराबर ऐसे बनाओगे। आपको अगर जितने भी स्वर होते हैं 5, आपको 5 वोवेल लिख देने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और आपने इसको ऐसे किया तो ये मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एक समुच्चय बन गया। जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसको हमने एक समुच्चय में बदल दिया। बात आ गई समझ में? बोला है पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताओ। तो देखो प्राकृतिक संख्या आपको पता है 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, तो 1 से लिया और 5 तक की संख्याओं का समुच्चय बना दिया। तो ये बात तुम्हें समझ में आई होप आ गई होगी। इसके बाद देखो जैसे सप्ताह के नाम का समुच्चय बोला गया तो आपने सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रवि तक बना दिया। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। अब और सुनना जरा ध्यान से, समुच्चय में कुछ नियम होते हैं। समुच्चय में कुछ जो नियम हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वो इन पे बेस्ड ही बनने वाले हैं।
तो आपको सारे नियमों को बड़े ध्यान से देखना है, कोई चीज़ ज़्यादा ज़बरदस्ती में रटनी नहीं है, आपको समझना है सिर्फ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एलिमेंट्स अवयव या तत्व क्या होते हैं, आपको बताया तत्व वो होते हैं जो समुच्चय में भाग लेते हैं। प्रत्येक वस्तु जो मौजूद है समुच्चय के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। वस्तु के जो हमारे समुच्चय के अंदर प्रत्येक वस्तु उपस्थित होती है, मौजूद होती है, जैसे ए एक समुच्चय है, उसके अंदर ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, तो ये ए बी सी ही हमारे क्या हैं, तत्व हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, पीछे बता चुका हूँ। हो सकता है कभी आपसे समुच्चय दे दे, बोले कि इसका तत्व बता दो, आपको बताना पड़ेगा भाई। खाली समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें 0 तत्व हो, जिसमें तत्व ना हो या तत्वों की संख्या 0 हो, एक भी तत्व ना हो, उसे हम बोलते हैं खाली समुच्चय, नल सेट या 0 समुच्चय। तो ये मेरे भाई हो गया खाली समुच्चय, ठीक है। इसको हम ऐसे करके दिखाते हैं इससे। चलो आगे देखना भाई, फाई तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, अब बात करते हैं हम उप समुच्चय की। उप समुच्चय बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़े आराम से चीज़ों को समझना है और उनको सीखना भी है। जैसे कि आपसे बोला गया कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है या नहीं, तो आप बोलोगे ए में जो तत्व होते हैं वो तत्व बी में भी अगर होते हैं, ज़्यादा हो अलग बात है, पर जो ए में है वो सारे तत्व अगर बी में होते हैं तो ए बी का उपसमुच्चय है। बात आई समझ में। जैसे मैंने कहा एक ए समुच्चय मैंने बनाया और मैंने इसमें लिखा कि ए कॉमा बी कॉमा सी, और फिर मैंने एक बी समुच्चय बनाया और उसमें मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, और मैंने आपसे कहा कि क्या ए उप समुच्चय है बी का, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसके तत्व ए बी सी, समुच्चय बी में भी ए बी सी हैं। बढ़िया बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बोलो एक बार, बोलोगे समझ में आ गई। लेकिन अगर इसके तत्व इसमें ना होते तो उप समुच्चय ना होता, और उप समुच्चय ना होता तो इसे हम ऐसे करके यूं कट कर देते हैं, इसका मतलब होता है उपसमुच्चय नहीं है। इस बात को भी याद रखना। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का पढ़ना है तो क्लास 11th में है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक पढ़ने की, क्योंकि आपके में इतना कुछ नहीं दिया गया है, जितना दिया उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगले नंबर पे भाई देखो, एक होता है संपूर्ण समुच्चय या यूनिवर्सल समुच्चय, यानी हम जिन समुच्चय की चर्चा करते हैं उसके सभी तत्व उसमें मौजूद होते हैं, उसे यूनिवर्सल समुच्चय कहते हैं। और यू बराबर जैसे हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। जिनकी हम चर्चा करेंगे वो सभी तत्व उसमें उपस्थित होने चाहिए जिन पर हम लोग कन्वर्सेशन या बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं संपूर्ण समुच्चय। आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, न पूछा जाएगा, ठीक है। एक डेफिनेशन में होता है तो इसको हमें देख लेना होता है। अगले नंबर पे आ जाओ भाई, अब हम बात करते हैं समान समुच्चय या इक्वल समुच्चय की, जिसमें तत्व क्या हो, एक जैसे हों। जब दो समुच्चय के सभी तत्व कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। यानी जो ए के हमारे एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए बी के एलिमेंट के, तो इसको हम भैया क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होगा, जैसे देखो ए में भी 1,2 है, बी में भी 2,1 या 1,2 हो, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। तो एक इक्वल सेट का बात समझ गए आप, समान समुच्चय समझ गए। अगला हो जाता है भैया विसंयुक्त समुच्चय। क्या बोला गया है, विसंयुक्त समुच्चय, जिसे बोला जा रहा है डिसजॉइंट सेट्स। दो समुच्चय जिनके कोई सामान्य तत्व नहीं होते हैं। जैसे ये किसका उल्टा है पूछा जाए तो बोलोगे भैया ये इक्वल सेट्स का उल्टा होता है, ये इक्वल सेट्स का उल्टा होता है। यानी ये जो समान समुच्चय भी आपने बताया ये उसका जस्ट उल्टा है। समान समुच्चय में इस समुच्चय के सभी तत्व इस समुच्चय के बराबर थे, यहाँ पे इसका कोई तत्व इसके कोई तत्व के बराबर नहीं है। तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। बात आ गई समझ में, मतलब दोनों के लिए नल इक्वल समुच्चय नल वाले दिए गए हैं। मतलब इसका मतलब देखो क्या होता है, ये जो छपा होता है ना, ये इसका मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन टर्म है उनको लिखा जाए। और इसका मतलब मैंने आपको क्या समझाया है, इसका मतलब मैंने समझाया कि ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। तो यानी इन दोनों में जब कुछ कॉमन है ही नहीं, ये कॉमन का दिखा रहा है,
ए और बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब जब कॉमन नहीं है तो एक जो इन दोनों से कॉमन वाले का समुच्चय बनेगा। आपसे बोला जाए कि ए और बी में कुछ कॉमन है वो बनाओ, तो आप बोलोगे ये बनाया और ये बनाया और इसको खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ दो है, यहाँ दो नहीं, यहाँ तीन है, यहाँ तीन नहीं, यहाँ चार है, यहाँ चार नहीं। मतलब इसके अंदर हम क्या लिखे कॉमन वाला? कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये खाली समुच्चय बना, और खाली समुच्चय बना तो इसे हमने फाई से दिखा दिया। बात आ गई समझ में आप? हाँ या ना? विसंयुक्त समुच्चय कौन होता है? डिसजॉइंट, जिस दोनों समुच्चयों में कोई भी तत्व कॉमन ना हो, सामान्य ना हो, समान ना हो। ठीक है, समान ना होना चाहिए, सामान्य गलत छपा है। नेक्स्ट वन जल्दी से देखो। अब हम बात करेंगे यूनियन की। यूनियन में हम क्या करते हैं? ए बी के सभी तत्वों को दिखाते हैं, पर रिपीटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, रिपीटेशन नहीं करते हैं पर सभी तत्वों को एक साथ दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा ए में हमने कुछ एलिमेंट ले लिए, मान लो हमने ले लिया ए कॉमा बी, ठीक है, और फिर हमने कहा कि एक बी समुच्चय बनाया जिसमें हमने लिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और हमने आपसे बोला कि ए यूनियन बी बनाओ, तो आप बोलोगे भैया हम बना के दिखा रहे हैं कि ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, डी ले लेंगे। मतलब ए इसमें भी था, इसमें भी था, एक बार लिया, बी इसमें भी था, एक बार लिया, सी इसमें था और डी इसमें था। तो ये ऐसा समुच्चय है जिसके तत्व इसमें भी हैं, कुछ तत्व इसमें भी हैं। तो ए और बी के सभी तत्वों का समुच्चय जो होगा वो ए यूनियन बी कहा जाएगा, और जो तत्व हमारा रिपीट होता है उसे हम केवल एक बार ही उसमें लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब भी हमसे ए यूनियन बी पूछा जाएगा हम ऐसे बताएंगे। यहीं पे समझ लेना ए यूनियन बी के साथ ही ए इंटरसेक्शन बी, यही अगर यूनियन बी की जगह में ए इंटरसेक्शन बी बोलें, जो अभी हमने आपको पीछे बताया, तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब होता है कॉमन। अब आपको देखना है कि इन दोनों में जो कॉमन है उसे ले लो। ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे नहीं है, दो यहाँ पे है, दो यहाँ भी है, ये देखो दोनों में कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो उल्टा अगर यू बनाओगे तो कॉमन वाला लिखना है, सीधा यू बनाओगे तो सभी को लिखना है, पर एक एक बार ही लिखना है। ठीक है, आगे भैया देखेंगे 9 नंबर पे जल्दी से। यहाँ देखो लिखा भी है समुच्चयों का छेदन यानी इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया कि जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम अलग करके समुच्चय में लिख देते हैं। लेकिन जरा बताना, अगर मैं आपसे बोल दूं कि a बराबर a कॉमा बी, और मैं आपसे बोल दूं कि b जो है कैपिटल उसके बराबर है d कॉमा ई, तो मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा a इंटरसेक्शन b क्या होगा? आप बोलोगे ये होगा फाई। और ये फाई क्यों होगा? क्योंकि इसके बराबर एक एम्प्टी समुच्चय, एम्प्टी सेट बनाया जाएगा, जिसी को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसी को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। बात आ गई समझ में? ये वाली चीज़ समझ में रखना अपने इम्पॉर्टेंट है भाई। ये इंटरसेक्शन और यूनियन आपको याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, और उप समुच्चय भी याद रखना। 1, 2 और ये 3, इन तीनों को भाई रट के रखो अपने मन में, एकदम इनको रट्टा मान लो भाई मेरे। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और अंतिम हमारा जो है वो है डिफरेंस निकालना समुच्चय का। a माइनस बी बराबर a में वे तत्व जो b में नहीं हैं, उन्हीं को हम केवल लिखते हैं, क्योंकि बाकी वाले तो पूरे पूरे मान लेते हैं कि घट जा रहे हैं। जैसे कि देखना, अगर मैं इस वाले से इस वाले को माइनस करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, इस वाले से इस वाले को माइनस करता हूँ, आप बोलोगे भैया ए में हमने लिखा कि ये 2 से ये वाला 2 मेरा घट गया, और इससे हमको बी वाले से मतलब नहीं, हमें ए वाला देखना है। ए वाले में जो कॉमन थे वो कट गए, तो बचे कौन से? देखो ये ख़त्म हो गया, बचा कौन सा? 1 बचा, 3 बचा, ये लिख दिया 1,3। तो हमें याद रखना कि जब भी a माइनस बी सेट हमसे बोला जाएगा तो a में वे तत्व जो b में नहीं हैं, a में वे तत्व जो b में नहीं है, हमें सिर्फ a में वे तत्व चाहिए जो b में नहीं है। ध्यान से सुनो, a में वे तत्व, तो a को फोकस करना है, पूरा का पूरा a को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन इसका आप और देखना चाहो, हम बोल सकते हैं कि एक हमको सेट दे रखा है जिसमें लिखा है 2,4,6, और b हमको एक सेट दे रखा है जिसमें लिखा है मेरा 2,4,5। तो आप बोलोगे अगर हमसे a माइनस बी पूछा जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना? देखो 2 2 था, 4 4 था, 6 नहीं था उसमें, तो ये 6 हो गया, और ये हो गया मेरा आंसर। जल्दी से बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो याद रखिए मैक्सिमम 14 से 15 मिनट की एक छोटी सी क्लास सेशन बना, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन इनसे 100% 1-2 बनेंगे।
तो इस बात को हमें याद रखना है। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम लोग बाद में कराएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हम लोग बाद में पूरी एक सीरीज चलाएंगे। 10 क्लास है मैक्सिमम करनी है, 10-10 क्वेश्चन की। हर एक क्लास में एक चैप्टर के पूरे बढ़िया क्वेश्चन लेकर के सॉल्यूशन करवाएंगे, वो भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर। तो चलो इसी के साथ में बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा। फिर मिलते हैं अगली नई क्लास के साथ में, बाय।